शहर की सड़कों पर हल्की धुंध थी। सड़क के किनारे एक बुआ भिखारी रघु फटे कंबल में खुद को लिपटे हुए बैठा था। उसके चेहरे की हुर्रियां उसकी कठिन जिंदगी बयां कर रही थीं। लोग जल्दी जल्दी अपने काम पर जा रहे थे। कुछ ने नजर उठाकर देखा, कुछ ने नजर ही नहीं डाली। रघु धीरे धीरे अपने हाथों में फटी हुई टोपी घुमा रहा था ताकि कोई उसे फ्लैशबैक। रघु एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। मशीन के पास काम करते हुए अचानक हादसा हुआ और उसका हाथ घायल हो गया। वह दर्द से कराहता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। घर लौटकर उसने देखा कि पत्नी भी बीमार हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका घर भी उसे छोड़ गया। यह सीन दिखाता है कि कैसे एक सामान्य इंसान भिखारी बन। रघु रोज सुबह उसी चौराहे पर आता और घंटों बैठा रहता। लोग आते जाते उसे देखते, पर कोई रुकता नहीं। कभी कभी कोई दयालु इंसान उसे 2 रोटी या कुछ सिक्के दे देता। रघु उनके लिए हल्की मुस्कान दिखाता और अपने अंदर की उदासी छुपाता। एक दिन एक छोटी बच्ची स्कूल से लौट रही थी। उसने रघु को खंडी सड़क पर कांपते देखा। वह अपने बैग से टिफिन निकाली और रघु को दे दिया। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। बच्ची मुस्कुराई और बोली, दादू, आप भी मुस्कुराइए। अगले दिन से बच्ची रोज आती और रघु को खाने पीने की चीजें देती। रघु अब उसका इंतजार करने लगा। वह उसकी मासूमियत में अपने खोए हुए परिवार को महसूस करता। उसकी तन्हाई धीरे धीरे कम हो रही थी। एक दिन बच्ची नहीं आई, 2 दिन, फिर 3 दिन भी नहीं आई। रघु बेचैन हो गया। उसकी आंखों में चिंता और उदासी साफ दिख रही थी। चौथे दिन बच्ची की मां आई और बोली, बच्ची बीमार है, पर आपसे मिलने की जिद कर रही थी। रघु ने कांपते कदमों से उसके घर का रास्ता पकड़ा। रघु ने बच्ची को देखा, बिस्तर पर छोटी छोटी हंसी की झलक। रघु ने उससे कहा, बेटी, तुम ठीक हो जाओ, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। बच्ची ने हल्की मुस्कान दी। रघु की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान। यही दिखाता है कि इंसानियत, उम्मीद और मासूमियत कभी खत्म नहीं होती।